हरे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान का शेखावाटी मिशन 100 द्वारा तैयार किए गए मॉडल पेपर के बारे में। बच्चों, मैं आपको पहले से ही बोल देता हूं कि यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। तो बच्चों, यह जो मॉडल पेपर है, यह शेखावाटी द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है। शेखावाटी हर वर्ष प्रश्न बैंक और मॉडल पेपर जारी करती है। उसमें से बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई प्रश्न आते हैं, इसलिए यह मॉडल पेपर कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सोशल साइंस में उनके भी अच्छे अंक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो बच्चों, आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है बच्चों। कौन से प्रश्न? अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो आपके एक अंक के होंगे। आपको एक शब्द या एक पंक्ति में उनका उत्तर देना होता है, ठीक है बच्चों। ये आपके एक अंक के ही होने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, पहला ही प्रश्न है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना से आप क्या समझते हैं? बच्चों, आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मैं इसका आंसर अपने मुंह से बोल रहा हूं। अगर आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। अगर नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों। मैं बोल रहा हूँ, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना भारत के 4 प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला एक राजमार्ग नेटवर्क है, ठीक है बच्चों। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना है, ये भारत के 4 प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ती है, जिनमें से पहला है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। इसका चित्र मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लेना इसका चित्र, ठीक है। बच्चों, आपका सेकंड प्रश्न है। बच्चों, आपका सेकंड प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? बच्चों, आपको बताना है कि जो सत्ता की साझेदारी है उसका क्या अर्थ है। बच्चों, आपको इन प्रश्नों में ज्यादा नहीं लिखना है, इनमें बस आपको एक लाइन में उत्तर देना होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपको बताना है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। तो बच्चों, इसका आंसर मैं मुंह से बोल रहा हूं। सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि सत्ता को कोई विभिन्न संस्था, समूहों या व्यक्तियों के बीच बांटा जाए। बच्चों, सत्ता की साझेदारी का मतलब ये है कि बच्चों सत्ता सत्ता को बच्चों विभिन्न संस्थाओं, समूहों या व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है, ठीक है बच्चों। उसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 3। बच्चों, प्रश्न 3 है, जातिगत असमानता को दूर करने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। बच्चों, आपको जातिगत असमानता दूर करने के लिए कोई 2 सुझाव देने हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसके सुझाव 2 हैं। पहला है बच्चों, आरक्षण का आधार आर्थिक करना चाहिए। बच्चों, जो आरक्षण मिल रहा है उसको जातिगत ना करके आर्थिक रूप से उसको लागू करना चाहिए, ठीक है। जो गरीब है, पिछड़ा है, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं अपितु आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। सेकंड है बच्चों, जातिगत भेदभाव के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। बच्चों, जातिगत भेदभाव के खिलाफ बच्चों हमको जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए। सभी लोगों को बताना चाहिए कि बच्चों कि हमें जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी मनुष्य एक हैं। ऐसे करके हम समाज में जागरूकता का अभियान भी चला सकते हैं। इस प्रकार से हम जातिगत असमानता को दूर कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बच्चों, प्रश्न 4 है, प्रजातंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? बच्चों, आपको बताना है कि प्रजातंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है। तो बच्चों, इसका आंसर है, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ आम सहमति बनाई जाती है। बच्चों, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी इसलिए होती है क्योंकि बच्चों यहाँ पर आम सहमति बनाई जाती है, ठीक है बच्चों। आपस में जो सांसद है वो वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं, इसलिए बच्चों निर्णय लेने में बहुत देरी होती है। आपस में बहस या वाद विवाद करने से बच्चों
उसका जो निर्णय ले रहे हैं उसके सही और गलत का पता चलता है। ठीक है, इस प्रकार से देरी होती है लोकतंत्र में निर्णय लेने में। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 5। बच्चों प्रश्न 5 है मुद्रा क्या है। बच्चों आपको बताना है कि मुद्रा क्या है। तो बच्चों मुद्रा पैसा या धन उस रूप को कहते हैं, मुद्रा पैसा या धन उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है। मुद्रा पैसा या धन उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। बच्चों प्रश्न 6 है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है। बच्चों आपको बताना है कि जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है उसका दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों उसका दूसरा नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है बच्चों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। बच्चों प्रश्न 7 है वैश्वीकरण किसे कहते हैं। बच्चों आपको बताना है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों वैश्वीकरण किसे कहते हैं? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और बीच एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या है बच्चों? दोबारा से बोल रहा हूं मैं, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 8। बच्चों प्रश्न 8 है प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना कब प्रारंभ की गई। बच्चों आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई थी। तो बच्चों ये परियोजना 1 अप्रैल, ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर वन्य परियोजना 1 अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 9। तो बच्चों प्रश्न 9 है बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है। बच्चों आपको बताना है कि जो बॉक्साइड अयस्क है उससे कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो बच्चों प्रश्न 9 का जो सही आंसर है वो है बच्चों एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। बॉक्साइड अयस्क से बच्चों एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। बच्चों प्रश्न 10 है वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं। बच्चों आपको बताना है कि वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है वीटो का मतलब है किसी प्रस्ताव या निर्णय को अस्वीकार करना। ठीक है, वीटो का मतलब है किसी प्रस्ताव या निर्णय को अस्वीकार करना। ठीक है बच्चों, ये जो वीटो पावर है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य देशों को मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बच्चों आपको नाम याद है? नहीं है तो बच्चों कर लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है बच्चों, ये है ए बी, ठीक है, सी आर और एफ। बच्चों ये 5 हैं, ए बी सी आर एफ इसके शॉर्ट नाम है। देखो ए से है बच्चों अमेरिका, बी से हो गया आपका ब्रिटेन, सी से बच्चों आपका हो गया चीन, और आर से बच्चों आपका हो गया रूस, और एफ से बच्चों आपका है फ्रांस। ठीक है बच्चों, आपको ए बी सी आर और एफ याद कर लेना है। ए से अमेरिका, बी से आपका ब्रिटेन, सी से आपका चीन, आर से आपका रूस और एफ से आपका फ्रांस। ये बच्चों आपके 5 सदस्य देशों के पास बच्चों वीटो पावर है। ये स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 11। बच्चों प्रश्न 11 है कैलीग्राफी क्या है। बच्चों आपको बताना है कि कैलीग्राफी क्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कैलीग्राफी है लिखावट की एक दृश्यात्मक शैली। ठीक है, इसमें
अक्षरों को एक पटल पर उकेरा जाता है, इसे हस्तलिखित विद्या भी कहा जाता है। ठीक है, कैलीग्राफी बच्चों लिखावट की एक दृश्यात्मक शैली होती है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 12। बच्चों प्रश्न 12 है, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। बच्चों आपको बताना है कि जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार है वो किसने किया था। तो बच्चों जर्मनी के आविष्कारक जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 को आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। किसने बच्चों, जोहान्स गुटेनबर्ग ने, ये जर्मनी के आविष्कारक थे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी प्रकार से हमारे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, एक एक अंक के प्रश्न थे, एक एक अंक के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों अब आपके आते हैं खंड बा। ठीक है बच्चों, ये अंक आपके, ये प्रश्न आपके दो दो अंक के होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों खंड बा से आपका पहला फोर्थ प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सबसे पहले आपको बच्चों जलवायु और सेकंड है उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको जलवायु, ठीक है, जलवायु के ऊपर आपको लिखना है। तो बच्चों मैं मुंह से ही बोल देता हूँ। ठीक है, जलवायु में है बच्चों, चावल की खेती के लिए तापमान 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों जो चावल की खेती के लिए तापमान 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। किससे, 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चावल की खेती के लिए तापमान। और बच्चों सेकंड है, चावल की फसल के लिए सालाना 100 सेंटीमीटर, कितना, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। ठीक है, और बच्चों आपका थर्ड है, चावल की फसल के लिए उच्च आर्द्रता की जरूरत होती है। ये 3 पॉइंट है बच्चों जलवायु में। चावल की खेती के लिए तापमान 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, चावल की फसल के लिए सालाना 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की जरूरत होती है, चावल की फसल के लिए उच्च आर्द्रता की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपका आता है उत्पादक क्षेत्र। बच्चों उत्पादक क्षेत्र में है बच्चों चावल की फसल के लिए तटीय मैदान, डेल्टा नदी, घाटियां और पूर्वी उत्तर प्रदेश चावल खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति होती है। ठीक है बच्चों, यही है, 2 अंक आपका यही है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 5। बच्चों प्रश्न 5 है, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। तो बच्चों हमारे प्रश्न 5 का आंसर है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे। बच्चों सबसे पहला है आपका सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित करना। बच्चों सरकार ने सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया था। और बच्चों आपका सेकंड है विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देना। ठीक है, और बच्चों आपका थर्ड है बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देना। एंड बच्चों आपका फोर्थ है श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता से अलग रखना। ठीक है बच्चों, ये हैं आपके 4। बच्चों आपका अगला है प्रश्न 6। बच्चों प्रश्न 6 है, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 6 का जो आंसर है वो है, सांप्रदायिकता एक चुनौती है क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता को तोड़ती है और समाज में तनाव पैदा करती है। इससे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है बच्चों, बच्चों आपका अगला है प्रश्न 7। बच्चों प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। ठीक है, तो प्रश्न 7 का आंसर है बच्चों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा एक भारतीय श्रम कानून है। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सुरक्षा बढ़ाना है। इस अधिनियम के तहत हर साल कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। ठीक है बच्चों, बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 8। बच्चों प्रश्न 8 है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कोई 2 अंतर बताइए। आपको बच्चों संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कोई 2 अंतर
आपको बताने थे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका आंसर है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में दो अंतर हैं। पहला है बच्चों, संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। जो संगठित क्षेत्र होते हैं बच्चों, उनमें कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली और अनियमित होती हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड है बच्चों आपका, संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को नियमित मासिक वेतन मिलता है। जो संगठित क्षेत्र होते हैं उनमें बच्चों कर्मचारी को नियमित और मासिक रूप वेतन मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपका अगला है प्रश्न 9। बच्चों प्रश्न 9 है, जर्मनी के एकीकरण को समझाइए। बच्चों आपको जर्मनी के एकीकरण को आपको समझाना था। ठीक है बच्चों, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। इसे ऑटोमन बिस्मार्क ने पूरा किया था। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। ठीक है बच्चों, आपका अगला है प्रश्न 10। बच्चों प्रश्न 10 है, विकास के लिए धारणता सतत पोषणीय महत्वपूर्ण क्यों है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न आपका 10 बोल रहा है, विकास के लिए धारणता जरूरी है क्योंकि यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाता है। धारणता का मतलब है ऐसा विकास करना जो लंबे समय तक चलता रहे। यह तभी संभव है जब हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। ठीक है बच्चों, आपका अगला है प्रश्न 11। बच्चों प्रश्न 11 है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 11 का आंसर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। ये कंपनियां पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठाती हैं। इससे उपभोक्ताओं के लिए औसत लागत और कीमतें कम होती हैं। ठीक है बच्चों, आपका प्रश्न 12 है। बच्चों प्रश्न 12 है, बांगर तथा खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों आपको बांगर तथा खादर में अंतर स्पष्ट करना है। तो बच्चों इसका आंसर है, खादर की मिट्टी उपजाऊ होती है। जो खादर है बच्चों उसकी मिट्टी उपजाऊ होती है, जबकि बांगर की मिट्टी कम उपजाऊ होती है। सेकंड है बच्चों, खादर क्षेत्र में खेती की जा सकती है। जो खादर क्षेत्र होता है उसमें खेती की जा सकती है, जबकि बांगर में खेती ना के बराबर होती है। थर्ड है बच्चों आपका, खादर में बाढ़ आती रहती है। जो खादर क्षेत्र है उसमें बाढ़ आती रहती है, जबकि बांगर में बाढ़ नहीं आती। फोर्थ है बच्चों आपका, खादर नई जल और मृदा से बनी होती है। जो खादर है वो नई जल और मृदा से बनी होती है, जबकि बांगर पुरानी जल और मृदा से बनी होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 13। बच्चों प्रश्न 13 है, आयात शुल्क क्या है। बच्चों आपको बताना है कि जो आयात शुल्क है वो क्या है। बच्चों प्रश्न 13 का आंसर है, आयात शुल्क किसी देश की आयातित वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। इसे सीमा शुल्क कहते हैं। इसे सीमा शुल्क, टैरिफ, आयात कर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी प्रकार से जो आपके 2 अंक के प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों अब आप क्या आते हैं खंड सा। ठीक है बच्चों, जो आपके 3 अंक के होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इनको बोलने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इससे बेहतर है आप इनको इससे बेहतर है बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो और यहाँ तक पहले इसका ले लो। ठीक है बच्चों, इसका ले लो, ले लिया। ठीक है, इसका यहाँ से और यहाँ तक भी ले लेना। ठीक है, पूरा ले लेना। यहाँ से भी ले सकते हो आप, इसका भी ले लो। यहाँ से और यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ठीक है, इसका पूरा आ गया आपका। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार से हमारे जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपका मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करा दिया है। बच्चों प्लीज़ आपको इसे हल्के में मत लेना, इसमें से आपके बहुत ही प्रश्न आने वाले हैं।
हमने जो फर्स्ट मॉडल पेपर कराया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा एंड कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, उसे भी जाकर देखिए। बच्चों जो शेखावाटी मिशन 100 के क्वेश्चनों को बच्चों अध्यापक ही तैयार करते हैं और बच्चों वो अनुभवी अध्यापक होते हैं। जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को वो प्रश्न बैंक और मॉडल पेपर में देते हैं शेखावाटी मिशन के में। तो इन्हें हल्के में मत लेना, इन्हें प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। देखना इनमें से आपको कई क्वेश्चन देखने को बोर्ड में एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बच्चों हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको मित्र की सहायता अवश्य करनी चाहिए। और बच्चों प्लीज़ निवेदन है आपसे, आप हमारा सपोर्ट कीजिए एंड आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, ठीक है, एंड जय श्री कृष्णा।